गाइस, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। हम राम सागर शर्मा एडवोकेट, हमें सागर अनाड़ी के भी नाम से लोग जानते हैं। हम सिंगर हैं, लेखक हैं और एक्टर हैं। और दोस्तों, आज मैं कुछ तहसील कचहरी से संबंधित चीज़ बताऊंगा और एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जिसे सुनकर देखकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। आज मैं बताऊंगा कि आवासीय बैनामा, जैसे किसी का क्लियर एक बिस्सा नहीं है, दो बिस्सा नहीं है, आधा बिस्सा नहीं है, पॉइंट में है, तो आवासीय बैनामे का सिस्टम क्या है, कैसे आवासीय बैनामा होता है तहसील में, कचहरी में। वहाँ जाते हैं मुंशी लोग या वगैरह वगैरह तमाम दलाल घूम रहे हैं, आपको उल्लू बना के, जहाँ 10,000 का काम है वहाँ 20,000 30,000 बता देते हैं, जहाँ 5,000 का काम है वहाँ 25,000 30,000 बता देते हैं। तो इस तरीके से आपको उल्लू बनाते हैं। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं और सिखाते हैं आवासीय बैनामा कैसे होता है। लेकिन हमारा वीडियो, हमारा ऑडियो देखने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर। सो प्लीज़, थैंक यू ऑलवेज। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को बैनामा कैसे होता है, बैनामे की ओर। सो प्लीज़, थैंक यू। तो आइए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आवासीय बैनामा कैसे होता है और कैसे आवासीय बैनामे में जो है क्या क्या सावधानियां हैं, मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। सिखाते हैं हम आपको आवासीय बैनामा कैसे होता है, ताकि आपको कभी कोई भी तहसील का मुंशी या कोई जो है दलाल आपको उल्लू न बना सके। इसलिए आइए, गलत रेट सही रेट क्या है उसको भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन आज हम बताते हैं कि आवासीय बैनामे का जो है क्या सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सो प्लीज़, थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों, जिस ज़मीन को हमें बैनामा करवाना है उसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लेते हैं कि ज़मीन की लंबाई कितनी है और ज़मीन की चौड़ाई कितनी है। मान लीजिए एक हम उदाहरण देते हैं, ज़मीन की लंबाई है 16 फीट, चौड़ाई है 50 फीट। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 16 गुणे 50 करते हैं तो 900 वर्ग फीट आता है। तो 900 वर्ग फीट का तो वर्ग फीट का तो बैनामा होता नहीं है, बैनामा तो वर्ग मीटर से होता है। अब वर्ग फीट से धूर में कैसे बदला जाए ये बताते हैं आपको। ये हमारा पहला स्टेप था। स्टेप नंबर 2, वर्ग फीट से सबसे पहले वर्ग फीट से धूर में बदलते हैं हम, तब धूर से वर्ग मीटर होगा। तो सबसे पहले वर्ग फीट में 68 का भाग देते हैं। 68 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि 68 एक सूत्र है जो वर्ग फीट से धूर में बदल दिया जाता है इस सूत्र के जरिए। तो जैसे मान लीजिए 16 गुणे 50 बराबर 900 वर्ग फीट। अब हम क्या करेंगे, 900 वर्ग फीट में 68 का जब भाग देते हैं तो निकल जाता है धूर हमारा। जैसे 900 भागे 68 तो हमारा धूर हुआ 13.23, यानी 13 धूर कुछ धूर, यानी यही 13.50 होता तो 13.5 धूर, लेकिन 13.23 धूर। इसे हम 13 धूर माने या 13.25 धूर भी कह सकते हैं, यानी लगभग बिस्सा में देखें तो 1.25 बिस्सा। अब ये तो हमारा धूर निकल गया, तो धूर से तो बैनामा होगा नहीं, होगा तो वर्ग मीटर से आवासीय। तो स्टेप बाय 3 में चलते हैं। अब बिस्सा से वर्ग मीटर में कैसे बदलते हैं ये हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए 13.23 धूर है
13.23 धूर में अब हम क्या करेंगे, अब बिस्सा से वर्ग मीटर में कैसे बदलते हैं, क्योंकि जब तक हम बिस्सा को वर्ग मीटर में नहीं बदलते हैं तो बैनामा ज़मीन का नहीं हो पाएगा। तो आइए बिस्सा को वर्ग मीटर में कैसे बदलते हैं ये देखिए। बिस्सा से वर्ग मीटर में बदलने के लिए 6.323 एक सूत्र है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कभी भी तहसील में आप परेशान नहीं होंगे। तो 6.223 गुणे जो हमारा धूर है 13.23, ये धूर है या 13 धूर ही कहिए, तो 13.23 गुणे 6.323 बराबर 83.65 वर्ग मीटर हुआ। अब हमारा निकला बैनामा करने के लिए पॉइंट, यानी 83.65 वर्ग मीटर ये ज़मीन हुआ। जो खतौनी में लिखा रहता है कि आपका ज़मीन कितना है, लोग समझ नहीं पाते हैं। 13 बराबर 1 बिस्सा होता है, 253 बराबर 1 बीघा होता है। ये एयर घटता है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि खतौनी में क्या लिखा है, कितना लिखा है, और दूसरों से परेशान रहते हैं, पूछते हैं भैया देखिए हमारा ज़मीन यहाँ कितना बिस्सा है। वो खतौनी में तो वर्ग मीटर लिखा है, तो वर्ग मीटर जो है 253 1 बीघा में लिखा रहेगा, तो आपको आपकी समझ में नहीं आएगा कि कितना है। तो 83.65 वर्ग मीटर आपका ये ज़मीन हो गया। अब हम 83.65 वर्ग मीटर में ज़मीन का रेट गुणा करते हैं। ज़मीन का रेट तब मालियत निकल जाएगा। जब 83.65 में हम ज़मीन के रेट का गुणा करेंगे तो हमारे ज़मीन का कितना मालियत है, मालियत निकल जाएगा। तो आइए अब हम स्टाम्प और मालियत देखते हैं कि ये 83.65 वर्ग मीटर में कैसे मालियत निकाला जाता है, कैसे स्टाम्प निकाला जाता है, कैसे कोर्ट फीस निकाला जाता है। रेट लिस्ट में ग्राम कोड देख लीजिएगा। स्टेप बाई 5वां आप देखते हैं। अब हम वर्ग मीटर से जो ज़मीन का रेट होगा उसमें गुणा करेंगे। जैसे हमारे गांव का या किसी गांव का रेट है ज़मीन का 7,200 प्रति वर्ग मीटर, तो 7,200 गुणे 83.65 में गुणा करेंगे तो आएगा ये 6,02,280। लेकिन इसे हम 6,02,280 नहीं मानेंगे, इसे हम राउंड फिगर में करते हैं, क्योंकि बैनामा में 80 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये मायने नहीं रखता। तो इसे हम 6,02,500 जोड़ते हैं, ये मालियत निकल आया हमारा। अब हम इसे 6,02,500 मान लेते हैं और क्योंकि बैनामा हर समय राउंड फिगर में ही होता है, ताकि स्टाम्प में कमी नहीं आए, ताकि कभी स्टाम्प में कमी नहीं आए। तो 6 लाख, अभी हम चलते हैं 60वां स्टेप में। अब निकालते हैं 7,200 गुणे 83.65, तो मालियत आपका हो गया 6,02,500। तो 6,02,500 ही हमारा मालियत हो गया। तो अगर औरत है तो 4% स्टाम्प इसमें से निकालिए, अगर औरत नहीं है पुरुष हैं तो 5% स्टाम्प निकालिए। तो जैसे मान लीजिए अगर औरत हैं तो 5% कैसे, 4% कैसे निकालेंगे। तो जो आपका मालियत है 6,02,500, उस मालियत में 4 गुणे 4% कर दीजिए, और फिर 4% के बाद जितना आ रहा है गुणन पर उसमें भाग दे दीजिए 100 का, तो आपका आ जाएगा मालियत मालियत के हिसाब से स्टाम्प हो जाएगा 24,100 रुपया। तो 24,100 रुपये का आपका स्टाम्प हो गया।
स्टेप बाई 8। अब जितना मालियत होता है, जितना मालियत होता है, मालियत का 1% कोर्ट फीस होता है। जैसे मालियत आपका 6,02,500 है ना, तो 6,02,500 में 1 का गुणा कर दीजिए और 100 का भाग कर दीजिए, तो आपका 6,025 आपका निकल आएगा मालियत। तो 6,025 मालियत, ये आपका मालियत निकल आया। स्टेप 9। अब आपका बैनामे में क्या क्या लगता है ये हम आपको बताते हैं कि बैनामे में क्या क्या लगेगा। अब आपका बैनामे में टाइप होगा, 3 से 4 फोटो लगेंगे, फोटो पहचान होगा, फोटो प्रमाणित होगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन नंबर लेंगे आप, पोस्ट कार्ड साइज का फोटो एक ठो लगाएंगे ज़मीन वाला, क्रेता विक्रेता दोनों का आधार कार्ड और दोनों का पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसका दूसरा उपाय है। इस तरीके से आप एकदम रेडी अलर्ट तैयार होके तब तहसील आएंगे। स्टेप बाय 10 में लास्ट में मैं बताता हूँ कि इसमें बैनामे में 2 गवाह भी होंगे। दोनों गवाहों का एज 18 साल से अधिक होना चाहिए और दोनों गवाहों का आधार कार्ड और दोनों का मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्रेता विक्रेता का भी आधार कार्ड, क्रेता विक्रेता का भी मोबाइल नंबर अनिवार्य है होना चाहिए। तो ये हुई ना दोस्तों बैनामे की बात। अब आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा नाम राम सागर शर्मा एडवोकेट है। मैं लेखक, गायक और एक्टर हूँ। तो आइए हम आपको ज़मीन का बैनामा कैसे होता था बताएं। उसके बाद सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, चरण स्पर्श प्रणाम। बुजुर्ग माँ बहनों, दादा दादी, पापा मम्मी को चरण स्पर्श प्रणाम। और लास्ट में हम आपको एक नज़र दिखाते हैं टोटल जो हमने बताया है ज़मीन का। 16x50 ज़मीन की लंबाई चौड़ाई 900 वर्ग फीट हो गया। 900 वर्ग फीट में भाग देते हैं 68 का, तो 13.23 धूर हुआ। 13.23 धूर में गुणा करते हैं 6.323 सूत्र का, तो 83.65 वर्ग मीटर हुआ। 83.65 में गुणा करते हैं ज़मीन के रेट का 7,200 का, तो होता है 6,02,280 मालियत। इसे हम मान लेते हैं 6,02,500। 6,02,500 में 4 का भाग देते हैं और 6,02,500 में गुणा करते हैं 4 का और 100 का भाग देते हैं, तो 24,100 रुपये का स्टाम्प निकलता है। 6,02,500 में 1 का गुणा करते हैं और 100 का भाग देते हैं, तो 6,025 कोर्ट फीस होता है। तो यही दोस्तों बैनामा का जो है सूत्र है। और बहुत सारे जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारा नंबर है 8127912245। सो प्लीज़ थैंक यू। सागर अनाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।